मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, और आज बात होगी लेटर की। जी हां, लेटर शिक्षा विभाग अरशद फिरोज शिक्षा के उप सचिव द्वारा जो आज जारी हुआ, उस लेटर के बाद सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है, और ये संशय की स्थिति लाजमी है। पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभ्यर्थी सिर्फ संशय में ना रहें, केस को मजबूत करें। 4 सितंबर 2020 को आपके केस की सुनवाई, और अभ्यर्थी अभी भी घर पर सिर्फ यूट्यूब खेल रहे हैं। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी जागो नहीं तो आगे डगर कठिन है। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है और सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराता है, और आज इस लेटर का भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे और अभ्यर्थियों को हम राहत देने की कोशिश करेंगे। पर ये राहत पूर्ण रूप से तब मिलेगी जब अभ्यर्थी आगे आएंगे। अभ्यर्थी संख्या कहने को 20,000, पर 200 अभ्यर्थी भी शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े नहीं हो रहे। ये काफ़ी शर्म की बात है। अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अपील करेंगे कि अभी भी वक्त है, जागो। आज जो विश्लेषण हम करने जा रहे हैं, विश्लेषण देखने के बाद आप समझेंगे कि शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया है, कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग के लिए गले की हड्डी होगी। और निःशक्तता न्यायालय द्वारा जो 15 दिन का समय दिया गया और शिक्षा विभाग ने नहीं मानते हुए समय नहीं दिया, अंत में अभ्यर्थी पहुंचे पटना हाई कोर्ट में और आरक्षण की मांग को लेकर ये केस किया गया, पीआईएल किया गया। और पीआईएल में चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बड़ी बेंच ने बहाली प्रक्रिया पर ही स्टे लगा दिया। और स्टे के बाद आज जो लेटर जारी हुआ है, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अपने आप को बचाना चाह रहा है। पर ये लेटर कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के गले की हड्डी बनेगी, क्योंकि आगे जब चीफ जस्टिस ने खुद बहाली प्रक्रिया पर स्टे की बात की है, हालांकि ऑर्डर अभी तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बड़ा लेटर जारी किया गया। पर इस लेटर का मायना और मतलब अगले कुछ दिनों में आपको नज़र आएगा। इस लेटर पर स्टे लगना लाजमी है। सबसे पहले ढोल नगाड़ों के बीच जो बड़ा लेटर जारी हुआ पिछले दिनों की, हम सीए और आईए फाइल करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा ये फरमान जारी किया गया, उसको आपने देख लिया। और आगे आज का लेटर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आज का लेटर है, जिसमें यह कहा गया है कि बहाली प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे और 6 से 8 की बहाली प्रक्रिया में मेगा सूची जो बननी है वो बनेगी, और अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। पर हम आपको बता दें कि ये लॉलीपॉप बस कुछ देर के लिए है। जैसे ही पटना हाई कोर्ट खुलेगा, इस लेटर की हवा निकल जाएगी। आप ये समझे कि हाई कोर्ट पटना में छुट्टी के कारण एक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, केस संख्या CWJC 4975 का, जिसमें साफ तौर से चीफ जस्टिस के बेंच द्वारा पटना हाई कोर्ट द्वारा बहाली प्रक्रिया पर स्टे की बात है। और शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर जब पूर्णतः स्टे की बात है, तो ये लेटर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए छलावा मात्र है और अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप दिखाया गया है। आइए इस लेटर के संबंध में सच आपको दिखाते हैं, पर्दा उठाते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार आपको सच दिखाने के लिए तत्पर है। आइए एएन तिवारी से बातचीत का अंश आपको सुनवाते हैं। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, आप खुद सुने। हमारे साथ है एएन तिवारी जी, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिहार ब्रांच के सचिव हैं, और ये वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आपको पता है कि निःशक्तता न्यायालय द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनको 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था शिक्षक बहाली प्रक्रिया में, पर सरकार और शिक्षा विभाग की उदासीनता के कारण अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट पहुंचे और पीआईएल दायर किया गया। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एन सर, जिस तरह हमने अभी बातचीत की है और आपको भी हमने बताया कि 15 दिन का जो आपको अतिरिक्त समय मिला था, सर कहाँ चूक हुई सरकार से? देखिए, सरकार से लगातार एक से बढ़ के एक चूक होती चली जा रही है। कहीं ना कहीं विशेषकर शिक्षा विभाग के लिए, और जो भविष्य के भावी शिक्षक हैं, दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार राज्य में। जी। पहले जो निःशक्त न्यायालय का आदेश था दिसंबर 2019 में अतिरिक्त 15 दिन का समय रोस्टर क्लियर करके देने का, जी, जो कि मामला वहीं पे सिमट जाता है और कम से कम दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ भी जस्टिस होता, न्याय होता। जी। किंतु शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारीगण हैं, या नौकरशाही कहा जाए, जी, वे लोग अपने सामने किसी को सुनने को तैयार नहीं थे, जिसका परिणाम स्वरूप मामला हाई कोर्ट में गया। जी। और आज हाई कोर्ट में जाकर ये मामला कहीं ना कहीं डबल बेंच में और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा स्टे किया गया है। जी। जिसमें कि
शिक्षक भर्ती में विलम्ब होना स्वाभाविक है जी और आपके जो नजदीक में चुनाव भी आ रहा है, इससे भी हो सकता है नियोजन प्रभावित हो। ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, ऐसे में हम आपसे पूछेंगे कि ये 15 दिन का जो अतिरिक्त समय दिया गया था, आपकी मांग क्या थी और कैसे ये 15 दिन का समय आपको दिया गया और क्यों शिक्षा विभाग ने मात्र 2-3 जगह ही लेटर जारी किया, पूरे बिहार में नहीं? ये शिक्षा विभाग से हमारी मांग ये थी कि ये जो भी 38 जिले हैं बिहार के, जी वो उसमें दिव्यांगों को लेकर रोस्टर में असमानता थी जी और हमारी मांग थी सरकार से कि इससे जो असमानता है उससे दूर किया जाए जी और असमानता को दूर करते हुए पुनः एक बार सभी जिला में दिव्यांगों के लिए विशेष रोस्टर जारी करके उनको पुनः 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए ताकि दिव्यांगों का जो 4% क्षैतिज आरक्षण है जी वो सही से मिल सके। जी किंतु बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है जी वो केवल 3 जिला जैसे सहरसा, मधेपुरा जी और पटना, जी ये तीनों जिला में कहा गया कि आपको रोस्टर पुनः जारी करके फिर से आवेदन ले लिया जा रहा है, आप दे दें, जी जिससे कि हम संतुष्ट नहीं थे। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिल्कुल संतुष्ट नहीं था जी और ना ही दिव्यांग अभ्यर्थी संतुष्ट थे, जिसकी वजह से जी उच्च न्यायालय जाना पड़ा जी और उच्च न्यायालय जाने का परिणाम आप सभी लोग देख रहे हैं। तो सर, ऐसे में आज शिक्षा के निदेशक द्वारा फेसबुक पर एक लेटर पोस्ट किया गया और अरशद फिरोज जो शिक्षा के वो भी बड़े अधिकारी हैं, उनका नाम उसमें है और कहा जा रहा है कि हम बहाली प्रक्रिया को रोकेंगे नहीं और मेघा सूची 6 से 8 का हम बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जब सर 24 जुलाई की सुनवाई में स्टे की बात सामने आई है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, सही हो ही नहीं सकता कभी भी। इसमें क्या है कि अपनी राज्य सरकार जो है शिक्षा विभाग विशेष करके इस भर्ती को पूरा करना नहीं चाहता है। ये केवल अभ्यर्थियों को धोखा में रखना चाहता है और उसी का एक छोटा सा नमूना है। अब यहाँ तक देखिए अभी क्या हुआ है, 24 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में, तो उस केस को शायद शिक्षा विभाग अभी समझ भी नहीं पाया है। ये बहुत विस्तृत PIL है, जनहित याचिका है और इसका सुनवाई डबल बेंच में मुख्य न्यायाधीश के सामने हुआ है और उन्होंने सभी, केवल ये शिक्षा विभाग के भर्तियों पे ही नहीं, बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भर्तियां हो रही थी या रनिंग आवर में थी, सभी पे स्टे किया गया है और अभी छुट्टी के कारण बस अभी ऑर्डर अपलोड वेबसाइट पे नहीं हो पाया, तो बस छात्रों को धोखा में रखने के लिए, उनको बहलाने फुसलाने के लिए ये ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। जैसे रक्षाबंधन के बाद कोर्ट खुलता है या हो सकता है रक्षाबंधन के पहले भी ये ऑर्डर अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर उनको अपना जो भी पत्र है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा और नहीं तो फिर हम इसके लिए भी जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बिहार ब्रांच का लीगल कमेटी है उसका बैठक कल बुलाए हैं। आज जैसे पत्र मैंने देखा तो लीगल कमेटी का बैठक बुलाए हैं, एडवाइजरी कमेटी का, और इसमें जो भी फैसला होगा, तो अगर इसका आप मानना करते हैं, कोर्ट के आदेश का आप मानना करते हैं, तो जो भी एडवाइजरी कमेटी का फैसला होगा हम लोग आगे न्यायालय में भी देखेंगे। सर, ऐसे में आप हमें ये बताएं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड है क्या? क्योंकि पूरे भारत के जितने भी ब्लाइंड और आप दुनिया के ब्लाइंड अभ्यर्थियों की बात करते हैं और लोगों की बात करते हैं, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का आवाज लगभग जो भी सक्रिय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन है वो जन जन तक पहुंच रही है और उनके इच्छा मुताबिक ही कोई कार्य होता है। यहाँ पे एक नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड एक लोकतांत्रिक संगठन है जो कि अफिलिएटेड बाय वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के द्वारा है और इसके राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार रोहटा जो कि सुप्रीम कोर्ट के, भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी मुकदमा लड़के और कई अन्य देशों में भी दिव्यांगों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए मुकदमा लड़कर उनको रोजगार दिला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला दृष्टिहीनों का एक लोकतांत्रिक संगठन है। ऐसे में सर, क्या ये जो आपके बड़े वकील हैं संतोष जी,
वो जी। इस केस में सुनवाई में भाग लेते हैं और क्या इस पर उन्होंने अपना वक्तव्य हाईकोर्ट पटना में रखा है? हाँ, वो सभी जो भी सुनवाई होता है वो जी। स्पेशल डिसेबल एडवोकेट ही है, जी और वो सभी जो भी सुनवाई होता है उसमें ऑनलाइन आजकल सुनवाई हो रहा है, आपको पता होगा, सब में वो भाग ले रहे हैं। और ये जो भी गतिविधि है बिहार सरकार का या पटना हाई कोर्ट का, उसमें उन्होंने पैनी नजर बना रखी है। और पूर्णतः रूप से आशा ही नहीं विश्वास है कि जो हमारा PIL और एक रीट पिटीशन है, शिक्षक नियोजन को लेकर रीट पिटीशन है, और PIL सभी भर्ती को लेकर है, जी ये दोनों में हम लोग विजयी प्राप्त करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि सीटेट दिसंबर 2019 के जो पास अभ्यर्थी हैं, जब आपका लेटर निष्पक्षता आयोग से जारी हुआ, न्यायालय से जारी हुआ कि 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और वो दिसंबर माह में सीटेट पास कर गए थे उस वक्त तक जब लेटर जारी हुआ। तो उन अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया और बहुत सारे अभ्यर्थी कई नियोजन इकाई में आवेदन लेकर गए हैं, पर बहुत सारे नियोजन इकाई द्वारा लौटाया गया है। क्या लगता है सर कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को मौका मिल पाएगा? देखिए, जो आपका दिव्यांग अभ्यर्थी लोग के लिए निःशक्त न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया था 15 दिन के समय के लिए, जी वो रोस्टर में अस्पष्टता के कारण हुआ था, जी है ना। तो यानी हमारा कहने का अर्थ है, ये जब हमको सही से रोस्टर बना के नहीं दिया गया, जुलाई का जो डेट दिया गया था फॉर्म भरने का दिव्यांग अभ्यर्थियों को, जी तो निश्चित तौर पे जो दिसंबर में पास करें या आपके जुलाई में पास करें, जी वो सभी आरक्षण से वंचित रह रहे थे। दिव्यांग होने के नाते वो सभी आरक्षण से वंचित थे। जी तो उस आरक्षण का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा जो जी। दिसंबर में सीटेट पास हैं जी। या पहले बीटेट पास हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बस दिव्यांग अभ्यर्थियों को लाभ मिलना है। और हमने तो पूरा बैकलॉग का बात किया है, जो PIL है जी उसमें बैकलॉग की बात की गई है। जी तो जो भी हमारा बैकलॉग बनता है, जो रिजर्वेशन बनता है, वो तो राज्य सरकार को देना ही होगा। जी न्यायालय तैयार है तो देना ही पड़ेगा, तो सबको लाभ मिलेगा। सर, ऐसे में आपसे एक सवाल और बनता है, हम समय आपका ज्यादा ले रहे हैं, पर आप हमें ये बताइए कि 24 जुलाई को जो सुनवाई हुई, 24 जुलाई 2020 को आप उस सुनवाई में थे और उस सुनवाई में क्या क्या बात हुई, आप उस पर रोशनी डाल पाएंगे क्या? जी, देखिए, उस सुनवाई में मुख्यतः रूप से दो मुकदमा लगा हुआ था लगातार। जी एक जो 2019 से चलता आ रहा PIL था, जिसमें कि हम लोग का आरक्षण जो है 1995 हैंडीकैप एक्ट के तहत उसका डिमांड था कि हम लोग का 1995 से लेकर 2016 तक का 3% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, जो बैकलॉग को भर्ती अभियान के माध्यम से भरा जाए। जी और दूसरा शिक्षक नियोजन का रीट पिटीशन था, जो कि मार्च में डाला गया था, मार्च 2020 में डाला गया था। जी तो पहले मुख्य महाधिवक्ता जो थे बिहार सरकार के, वो अनुपस्थित थे और उन्होंने सूचना भिजवाया था जी कि वो खुद बहस करना चाहते हैं इन दोनों केसों में, जी और खुद बहस करना चाहते हैं और अगले 2 सप्ताह तक वो उपस्थित नहीं हो सकते जी उस तरह, जी जिसको मद्देनजर रखते हुए मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, डबल बेंच न्यायाधीश महोदय ने सीधा तौर पे बातें कही जी तो ऑल वैकेंसी को हम स्टे कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन सबसे बड़ा ये था कि 13 जुलाई को उससे पहले दोनों मुकदमा एक साथ ही लगा था, जी और उसमें ये बात जो शिक्षा विभाग के द्वारा एफिडेविट काउंटर साइन जमा किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि हमको 4 सप्ताह का समय चाहिए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह का अधिकतम समय दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा विकल्प तो आपके पास है कि हम स्टे करते हैं। जी तो उस दिन 13 जुलाई को कहा गया कि ये नहीं, हम 2 सप्ताह में दे देंगे। यानी 20 अगस्त को एफिडेविट काउंटर साइन हमारे रिजर्वेशन को लेकर शिक्षक नियोजन में जमा करना था, जो कि 20 तारीख को नहीं हो पाया, 24 को हुआ, और भी सही नहीं था। और महाधिवक्ता महोदय का खुद इच्छा था कि हम खुद बहस करें, इसलिए वो 4 सप्ताह बाद आ रहे थे, तो कह दिया गया कि 4 सप्ताह बाद इसका डेट होगा और स्टे कर दिया गया। यही बात हुआ था उस दिन। सर, ऐसे में क्या लगता है जो ये स्टे की खबर है
और पटना उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर जो ऑर्डर अपलोड नहीं होने के कारण जो आज जो लेटर जारी हुआ है, ये लेटर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ छलावा है। छलावा है, छलावा ही नहीं है, केवल महाछलावा है। क्योंकि अब आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं कि आज अगर कल परसों रक्षाबंधन के पहले या बाद अगर हमारे केस का जो ऑर्डर है, जो कि सभी भर्तियों पे स्टे है, बिहार सरकार का जो भी भर्ती हो सब पे स्टे है, अगर उसका ऑर्डर अब होता है तो क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे लेटर को, और उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बनता है। और नहीं तो फिर कोर्ट ऑफ कंडक्ट में हम जाएंगे तो फिर उसका भी जवाब नहीं मिलेगा शिक्षा विभाग के पास, बिहार सरकार के पास। तो ये पूर्ण रूप से छलावा है और ये दिखावा है बस। उसके अलावा कुछ इसमें होने जाने वाला नहीं है। ना ही एक सप्ताह में या 3 दिन में मेरिट लिस्ट बन सकता है। इसके लिए लंबा समय चाहिए, कम से कम महीना दिन चाहिए मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। 2 दिन 3 दिन वो भी सारा छुट्टी है लगातार। जैसे कोर्ट में छुट्टी खत्म होगा तो ऐसे हमारा ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। और वो बात शिक्षा विभाग को पता है, कम से कम ऑर्डर रिटर्न रूप में नहीं पता है, मौखिक रूप से तो पता ही है। पूरा न्यूज में आ गया अपने आप, वहीं से कोर्ट से न्यूज वाले लोग छाप दिए पेपर में। और उस सारा पेपर सारा अधिकारी लोग पढ़ता है, सभी लीडर लोग पढ़ता है। उसके बाद भी अगर इस तरह का लेटर निकाला जाए ये छलावा नहीं है, ये महाछलावा है। धन्यवाद सर एन सर कि आपने अपना कीमती समय दिया, और हम आशा करते हैं कि अगली सुनवाई में अभ्यर्थियों की जीत हो और अभ्यर्थियों को मौका मिले, विकलांग अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थियों को मौका मिले। धन्यवाद सर। धन्यवाद।